Hello students, welcome back to Sociology classes BA Part 1. Today our topic is education, शिक्षा. Okay? वर्तमान युग में शिक्षा वह सबसे महत्वपूर्ण संस्था है जो व्यक्ति का समाजीकरण करने के साथ ही उसका बहुमुखी विकास भी करती है, क्योंकि शिक्षा ही जीवन है एंड जीवन ही शिक्षा है. अकॉर्डिंग टू अरस्तु, लाइफ इज एजुकेशन एंड एजुकेशन इज लाइफ. ओके. वर्तमान शिक्षा ने विशेषीकरण तथा श्रम विभाजन के रूप में न केवल औद्योगिक विकास में योगदान दिया है, वरन सामाजिक तथा आर्थिक विकास की आवश्यकता को पूरा करने में भी इसकी एक उपयोगी भूमिका है. यही कारण है कि आधुनिक समाजों में शिक्षा को एक प्रमुख सामाजिक संस्था के रूप में देखा जाता है. आरंभ में यह ध्यान रखना आवश्यक है कि इसका उद्देश्य बच्चे में उन भौतिक, बौद्धिक और नैतिक विशेषताओं का विकास करना है जो उसके लिए संपूर्ण समाज पर्यावरण से अनुकूलन करने के लिए आवश्यक है. महात्मा गांधी जी के अनुसार शिक्षा से मेरा अभिप्राय बच्चे के शरीर, मन और आत्मा में विद्यमान सर्वोत्तम गुणों का विकास करना है. शिक्षा एक ऐसा प्रशिक्षण है जो व्यक्ति को अपने पर्यावरण से अनुकूलन करने की कुशलता प्रदान करता है. शिक्षा का रूप चाहे जैसा भी हो, इसका प्रारंभ परिवार से होता है, जबकि पड़ोस, खेल के साथ ही विभिन्न संघ तथा स्वयं व्यक्ति के अनुभव शिक्षा की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते रहते हैं. अकॉर्डिंग टू ब्राउन तथा रूसेक के अनुसार शिक्षा विभिन्न प्रकार के अनुभवों की वह संपूर्णता है जो सभी श्रेणी के व्यक्तियों की मनोवृत्तियों को एक विशेष रूप देती है तथा उनके आचरणों पर निर्धारण करती है. नेक्स्ट है रेमंड के अनुसार. ओके.
शिक्षा विकास की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य बचपन से प्रौढ़ावस्था तक अनेक तरीकों से अपने भौतिक तथा सामाजिक, आध्यात्मिक, पर्यावरण से अनुकूलन करना सीखता है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि शिक्षा का रूप चाहे व्यक्तिगत हो या सामूहिक, संगठित हो या असंगठित, औपचारिक हो या अनौपचारिक, शिक्षा एक ऐसा प्रशिक्षण है जो व्यक्ति को अपने पर्यावरण से अनुकूलन करना सिखाता है। नेक्स्ट है शिक्षा के प्रमुख मौलिक कार्य। नंबर 1, शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को अपने सामाजिक मूल्य और अपेक्षाओं के अनुकूल बनाना है। सेकंड है इसका दूसरा उद्देश्य व्यक्ति का नैतिक विकास करने के साथ ही उसे वे क्षमताएं और कुशलताएं देना है जिससे वो अपने समय की आवश्यकताओं के अनुकूल अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज वर्तमान युग में शिक्षा का उद्देश्य श्रम विभाजन तथा विशेषीकरण में वृद्धि करके आर्थिक विकास की आवश्यकताओं को पूरा करना है। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा का अर्थ एवं उद्देश्य। सामान्य शब्दों में कहा जा सकता है कि शिक्षा ज्ञान के संग्रह तथा उपयोग की व्यवस्था है। दुर्खिम ने शिक्षा की प्रवृत्ति को स्पष्ट करते हुए कहा है कि शिक्षा वह क्रिया है जो अधिक आयु के लोगों द्वारा उस पीढ़ी के लिए की जाती है जो सभी सामाजिक जीवन में प्रवेश करने के योग्य नहीं है। इसका उद्देश्य बच्चों में उन भौतिक, वैदिक और नैतिक विशेषताओं का विकास करना है जो उसके लिए संपूर्ण समाज तथा पर्यावरण से अनुकूलन करने के लिए आवश्यक हो। ओके नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा की सामाजिक भूमिका अथवा महत्व, सोशल रोल और इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। प्रत्येक समाज में शिक्षा समाजीकरण, सामाजिक आर्थिक विकास तथा सामाजिक नियंत्रण का सबसे प्रभावशाली माध्यम है। शिक्षा का रूप चाहे औपचारिक हो अथवा अनौपचारिक, इसके द्वारा उन लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है जिनसे संपूर्ण समाज अपने लिए मूल्यवान समझता है। इन दृष्टिकोण से शिक्षा की भूमिका को अनेक क्षेत्रों में देखा जा सकता है। नंबर 1 पॉइंट है व्यक्ति का समाजीकरण। सेकंड पॉइंट है बौद्धिक विकास एंड थर्ड पॉइंट है नैतिक गुणों का विकास। फोर्थ पॉइंट है सामाजिक नियंत्रण की स्थापना एंड फिफ्थ है आर्थिक विकास में योगदान। ओके सो नंबर 1 व्यक्ति का समाजीकरण। बार्टोमन ने लिखा है शिक्षा बच्चे के प्रारंभिक सामाजिकरण का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। शिक्षा व्यवस्था नैतिक विचार को स्पष्ट करने और बच्चे का बौद्धिक विकास करके उसे समाज का उपयोगी सदस्य बनाती है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज बौद्धिक विकास। शिक्षा का एक प्रमुख कार्य व्यक्ति के अनुभव और तार्किक योग्यता को बढ़ाकर उसकी बुद्धि का विकास करना होता है। एंड द नेक्स्ट इज नैतिक गुणों का विकास। शिक्षा का अन्य कार्य व्यक्ति में नैतिक गुणों का विकास जैसे अनुराग, बंधुत्व, सहयोग, प्रेम, पारस्परिक समायोजन तथा कर्तव्य की भावना आदि को विकसित करना है। यही वे गुण हैं जो व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करके उसे आत्मनियंत्रण की प्रेरणा देते हैं। इससे समाज का संगठन भी सुदृढ़ होने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है
सामाजिक नियंत्रण की स्थापना। प्रत्येक समाज का एक प्रमुख लक्ष्य विभिन्न साधनों के द्वारा व्यक्ति और समूह के व्यवहार पर नियंत्रण रखना है। नियंत्रण के द्वारा वे दूसरे साधन जहाँ दबाव, उत्पीड़न और दंड को महत्व देते हैं, वहीं शिक्षा व्यक्ति को एक ऐसी विवेकपूर्ण बुद्धि देता है जिससे वह परिस्थिति के अनुसार व्यवहार करना सीख सके। नेक्स्ट है आर्थिक विकास में योगदान। शिक्षा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी क्षमता और कुशलता में वृद्धि करता है, जिससे वो आर्थिक विकास के लिए एक उपयुक्त वातावरण बनने लगता है। शिक्षा से प्राप्त ज्ञान के नए नए आविष्कार होते हैं तथा व्यवहार के उन ढंगों को प्रोत्साहन मिलता है जो अधिक उपयोगी होते हैं। शिक्षा के इन सभी कार्यों से स्पष्ट होता है कि व्यक्ति के समाजीकरण, व्यक्तित्व के विकास तथा आर्थिक विकास में योगदान करके शिक्षा सामाजिक नियंत्रण में योगदान करती है तथा एक जागरूक समाज के निर्माण में सहायक होती है। इसी कारण आधुनिक विश्व की प्रत्येक राज्य व्यवस्था ने शिक्षा के विकास को सामाजिक आर्थिक विकास की प्रमुख आवश्यकता के रूप में स्वीकार किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।